बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज संडे है तो सब सो रहे हैं। बच्चे एज़ यूजुअल पहले ही उठ गए हैं। तो बच्चे तो अपनी टाइमिंग के मुताबिक उठ जाते हैं सुबह बेचारे, जो पूरा वीक उनके साथ चलती है सुबह 7 बजे 6 बजे। तो हम लोग तो समझ सकते हैं कि संडे तो हम लोग लेटे रहते हैं या सो जाते हैं मज़ीद, मगर बच्चे जो है ना वो अपने टाइम पूरा करके नींद का तो फिर उठ जाते हैं। तो मैं तो मेरा मूड था सोने का, मगर बच्चों ने नहीं सोने दिया। खैर मैं उठ गई। तो आज की रूटीन मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो ये देखिए सुबह सुबह उनकी ये हालत है। उठते ही ये शुरू हो गया मोबाइल पे, देखिए कैसे बैठे हुए हैं। आप लोगों के बच्चे भी ऐसे मोबाइल देखते हैं? कल देखने के अंदाज देखें इनका, कैसे देख रहे हैं। संडे मना रहे हैं आज। मैच 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 हो रहा है हर तरफ आज। तो क्या पता जीते और क्या पता ना जीते। तो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ एक स्किन रेमेडी। तो एक रेमेडी आपसे शेयर करती हूँ। फ्री बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, क्योंकि मुंह तो कोई लगा नहीं रहा मुझे। तो सारे अपने मैच में मसरूफ़ हैं या फिर अपने अपने मोबाइल में मसरूफ़ हैं, क्योंकि आज संडे है। तो संडे वाले दिन तो किसी को भी नहीं छेड़ा जा सकता कि ये काम कर लो वो कर दो या कर दो, ये भी नहीं कर सकते। तो लेमन में लेके आई थी। लेमन है जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये लेमन। तो मुझे इनके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, लेमन के बगैर। तो मैं फ्रिज में लाजमी रखती हूँ ये लेमन। इनके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। मेरी स्किन का राज, मेरे बालों का राज, या कोई भी काम करना हो, किसी किस्म का काम करना हो, तो लेमन के साथ मेरा मतलब बहुत पुराना रिश्ता है। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। इन्हीं की वजह से मैं जो डाइट है, डाइटिंग भी करनी हो तो इसका यूज़ करती हूँ। अगर बालों के लिए कुछ करना है तो इसका यूज़ होता है, स्किन के लिए कुछ करना है तो इसका यूज़ होता है। मतलब इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ रोज़ कोई ना कोई। और खाने पीने में भी जो हम खाना बनाते हैं, बहुत सी डिशेस ऐसी होती हैं जिसमें लेमन का यूज़ होता है। और जो लिक्विड होता है उसमें भी अक्सर लेमन का यूज़ होता है। सैलड वगैरह में भी लेमन का यूज़ होता है। तो ये लेमन एक जो है पूरा लेमन इसमें निचोड़ना है, उसके बीज निकाल देने हैं बीच में से। और इसमें ऐड करना है हमने बेसन, 1/2 चम्मच, उससे थोड़ा सा कम। इसमें थोड़ी सी जो है चुटकी सी हल्दी यूज़ करनी है। तो इसको मिक्स कर देना, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि इसकी ढेरियाँ बनेंगी तो वो ख़त्म करनी है आपने अच्छी तरह। और अब लास्ट में इसमें ऐड करना है थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, चुटकी सा। जितनी हल्दी होगी उतना ही इसका दालचीनी का पाउडर ऐड करना और मिक्स कर देना अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये देखिए कितना अच्छी तरह मिक्स हो गया है। बस थोड़ा सा वो दानेदार है, तो दालचीनी का पाउडर है ना, उसमें थोड़ी सी स्टिक जो है अभी सही तरह ग्राइंड नहीं हुआ था, इस वजह से वो नज़र आ रहा है, वरना हर चीज़ मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको इसमें। हेलो, तो मिक्स मैंने कर लिया था, अब इसको अप्लाई करना है। इसमें वही चीज़ें जो डेली यूज़ में करती हूँ अक्सर ही रेमेडी में, स्किन रेमेडी में। तो डिफरेंट कुछ भी नहीं है, डिफरेंट सिर्फ दालचीनी है आज। तो दालचीनी का रिज़ल्ट आपको मैं दिखाती हूँ आज, जो उसका पाउडर यूज़ किया है उसके लिए। ये अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है। अब इसको तकरीबन 20 मिनट्स के बाद वॉश करूँगी और इसका रिज़ल्ट आपको दूँगी। ये वही चीज़ें जो डेली मैं यूज़ करती हूँ, लेमन, बेसन और कभी कॉफ़ी और कभी यही चीज़ें जो किचन में मौजूद होती हैं। आज थोड़ी डिफरेंट मैं आपको टिप दे रही हूँ, जिसमें मैंने दालचीनी का जो पाउडर है वो यूज़ किया है। तो वो मैंने अप्लाई कर दिया। तो उसका मैं आपको तकरीबन 20 मिनट्स के बाद इसका मैं आपको दिखाती हूँ फेस वॉश करके, ठीक है। ओके, आई एम बैक। और ये ड्राई हो चुका हुआ था, ये देखें फील भी हो रहा और खिंची खिंची स्किन।
तो ये बिल्कुल ड्राई था वॉश होने के लिए। अब मैंने आपको बताना है 20 मिनट्स हो गए हुए थे। लेमन का 1 स्लाइस लेके ना, 1 स्लाइस काट के, तो इसके ऊपर आपने ऐसे ऐसे रब करना है, ठीक है। कोशिश करना वॉशरूम में जाके करना, क्योंकि जहाँ पे खड़े होकर करोगे तो वो गंदगी में नीचे गिरेगी। तो बेहतर है कि वॉशरूम में जाके करें, साथ वॉश भी हो जाएगा इससे। और ये भी, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया कि ऐसे लेमन लेके ना, फिर इसको थोड़ा थोड़ा आपने ऊपर स्किन के पूरे फेस पे आपने ये लगा देना है, फिर हाथों से मल के इसको फेस वॉश कर देना। तो मैं उसके बाद आपको बताती हूँ वॉश करने के बाद। तो फाइनली ये मैंने वॉश कर लिया था फेस, और अभी हीट निकल रही है इससे ना स्किन से। वो इसलिए निकल रही है कि जो वो दालचीनी है वो जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो बढ़ाती है, एक्टिवेट करती है सेल को, तो बहुत बेस्ट है वो स्किन के लिए। तो उसके बाद मसाज भी किया था, तो इस पे जितने बैक्टीरिया कुछ भी जर्म्स होते हैं वो उतर जाते हैं स्किन से और नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने था। अब मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। और आज संडे था, संडे को फिर सफाई खुद करना पड़ती है और बच्चों से करवानी पड़ती है डस्टिंग। तो आज डस्टिंग मैं खुद कर रही थी बच्चों से, बेचारों से, क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं उनसे डस्टिंग कर। हसन को तो बहुत शौक है डस्टिंग करने का, मगर मैं उसको मैं शो नहीं होने देती जब मैं कोई काम कर रही हूँ, वरना भागता हुआ आता है, मम्मा मैं कर दूँ, मम्मा मैं कर दूँ। तो मैं उसे मतलब खामोशी से काम कर लेती हूँ। जिस काम में मैंने उसे बुलाना हो तो तब मैं उसे बुलाती हूँ या उसको शो करवाती हूँ कि मम्मा काम कर रही है, तो भागता हुआ आता है। तो सफाई कर ली थी मैंने, फिर डस्टिंग भी कर ली थी। तो बच्चे संडे मना रहे थे एज यूजुअल, तो वो कभी बॉल के साथ खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, खेलते हुए गिर रहे थे, और मैं सीढ़ियों में बैठकर उनको देख रही थी और उनको आवाज़ें दे के कह रही थी कि आराम से खेलो, गिरो नहीं, या एहतियात करो, या भागो नहीं। यही कहना पड़ता है, माँ हमेशा यही कहती है कि बच्चों का ख्याल करती है। मैं ऐसे छोड़ ही नहीं सकती अपने बच्चों को, तो कभी भी नहीं छोड़ सकती कि वो अकेले खेले। मैं उनके पीछे पीछे ही रहती हूँ, ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि इतने शैतान बच्चे आजकल के हैं, भागते हैं और वो काम करते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं हुए थे, ना सोचे थे और ना कभी कभी किए थे, और बच्चे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो हम लोगों तो मैं तो बच्चों के पीछे पीछे ही रहती हूँ, ध्यान रखती हूँ क्या क्या कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे होते हैं। हुसैन देखो, अब उसके साथ उसे प्यार आ रहा है, उसको छेड़ है, कभी कुछ कर रहा है, कभी हाँ क्या फेवरेट डिश है, माय फेवरेट पंजे। तो ये अम्मी ने मुझे बना के दिए थे। वैसे तो मैं अक्सर खुद भी बना देती हूँ, मगर अम्मी ने मुझे थोड़े से बना के दिए हैं। तो ये मेरे फेवरेट हैं। लोगों को अक्सर को बहुत नफरत होती है, बहुत चिड़चिड़ती है, मुझे तो पसंद है, मैं तो शौक़ से खाती हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट के बाद वाली भूख है जो शाम को बहुत शिद्दत वाली लगती है, तो वो लग गई थी। तो बच्चों को मैंने जो रेसिपी आपसे रिसेंटली शेयर की थी मैंने, वो नगर्स की, वो फ्राई करने लग गई। और जो पंजे मैंने और अम्मी ने खाए, और जो है नगर्स वो बच्चों को मैं फ्राई करके देने लगी। उसके बाद वो शामी कबाब थे, शामी कबाब भी बच्चों के लिए फ्राई करके खाने के लिए रेडी कर रही थी, और मैं ये पंजे एंजॉय कर रही थी। वाह क्या मज़े के हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। जो नहीं खाते मैं कहती हूँ वो बहुत मज़े की चीज़ छोड़ते हैं, खाने चाहिए, ये बहुत मज़े के होते हैं। और ये नगर्स बच्चों के लिए तैयार हो रहे थे। लें जी, टाइम हो रहा था रात के खाने का, और मैंने कढ़ाई रख ली, प्याज चॉप कर लिया, और मैं बनाने लगी थी देसी मुर्गा। इसमें ऑयल डाला, इसको मैंने ब्राउन करना था, लाइट सा ब्राउन करना था, और इस ब्राउन किए हुए प्याज में देसी मुर्गा ऐड करना था। इसको मैंने 3 से 4 मिनट भूनना था, जो कि इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है, प्याज के अंदर भूने। उसके बाद चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक, टमाटर, मिर्चें वो मैंने डाल दी। अब इस मसाले में भी मैंने 2 से 3 मिनट तक भूनना है। उसके बाद मैंने इसमें डालना है हल्दी 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, और नमक हस्बे ज़रूरत। तो ये डाल के भी मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट, काली मिर्च भी ऐड की है। तो ये चीज़ें डाल के मैंने इसको भी 2 से 3 मिनट पकाना था। ये है बड़ी इलायची, काली बड़ी, लौंग था 4 से 5 अदद, तो ये डालना था, और दालचीनी का छोटा सा पीस जो मैंने अभी नहीं आपको दिखाया मगर मैंने डाला था। तो इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट फिर से पकाना था, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और अब भून के इसको मैं पानी ऐड करना था, पानी हस्बे ज़रूरत ऐड करें। तो अब ऑलमोस्ट रेडी था शोरबे वाला देसी मुर्ग। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, कभी पका के खाएं। कुछ लोग इसको अच्छा समझते हैं, कुछ लोगों का फेवरेट
सकता है कुछ लोग इतना ख़ास नहीं समझते इसको, मगर इसमें बहुत टेस्ट होता है, बहुत मज़ेदार होता है। और ये रेडी था तो मैंने धनिया वॉश करके इसमें ऐड कर दिया। तो भूख शिद्दत वाली लग रही थी, और जो शिद्दत वाली भूख है उसी में खाने का मज़ा आता है। वैसे जो है वो इतना मज़ा नहीं आता खानों का, वो जैसे मर्ज़ी हो। चावल मैंने वाइट राइस इसमें बनाए थे साथ, और मैंने चावल डाल लिया अपने लिए। सबसे पहले मैंने खाना होता है, मुझे पकाते और काम करते बहुत भूख लगती है, तो सबसे पहले फिर मैंने ही खाना होता है। तो मैं अपना प्लेट रेडी कर लेती हूँ। छोटी प्लेट बड़ी प्लेट फिर धोने में मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं छोटी